அந்த வசனத்தை கேட்ட கர்த்தாவே அந்த கருத்துக்களை எங்கள் சரியாக ஜீவிக்கிற கர்த்தாவே எங்கள் ஆசீர்வதிங்கள் செய்தி கொடுக்குற கர்த்தாவே இந்த ஆசை கூட கர்த்தாவே உங்கள் கருத்து தெரியும் இந்த கர்த்தாவை பரிசுத்தப்படுத்தும் ஒவ்வொரு கர்த்தாவை எங்கள் பரிசுத்தப்படுத்தி கர்த்தாவை இந்த இடத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் தேவையை நாங்கள் கர்த்தாவே ஒரு வார்த்தையை நிதிய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள அந்த திருப்பசியை கர்த்தாவே நிச்சய ஜீவனை உங்களிடம் இருக்கிறது கர்த்தாவே நீர் அதை கர்த்தாவே எங்களுக்கு தருகிறீர்கள் கர்த்தாவே நாங்கள் அனைத்தினமும் கர்த்தாவே ஒரு வார்த்தை ஒளி கர்த்தாவே நாங்கள் நடந்து சுகமாக இருக்கிற கர்த்தாவே வகை செய்ய கர்த்தாவே இந்த கர்த்தாவே எங்களை நீர் தகுதிப்படுத்தும் பரிசுத்தப்படுத்தும் கர்த்தாவே பரிசுத்தமான வல்லமையினால் கர்த்தாவே நீர் பரிசுத்தமான பரிசுத்தாவை கர்த்தாவே ஒவ்வொருத்தருமே நீர் ஜீவிக்கிற கர்த்தாவே நாங்கள் வந்திருக்கிற தேவனை கர்த்தாவே வார்த்தையை கேட்கும்பொழுது கர்த்தாவே பரிசுத்தாவி எங்கள் மத்தியில் இறங்கி கர்த்தாவே நீர் அசைவாடு மேலே ஜீவிக்கிற கர்த்தாவே அனுதின தேவனை கர்த்தாவே உங்கள் பரிசுத்த ஆவி வல்லமை கர்த்தாவே கண்டுகொள்ள உண்மை நாங்கள் வார்த்தையை கர்த்தாவே உண்மையை நாங்கள் விசுவாசிக்க அந்த விசுவாசி நாங்கள் கிரியைகள் கொண்டு வந்து கர்த்தாவே நாங்கள் நடைபெறுகிற எல்லா ஆராதனையும் கர்த்தாவே எங்கள் முழுமையாக நாங்கள் ஒப்புள் கொடுத்து நீங்களை தகுதிப்படுத்துமா ஜெயிக்கிறேன் கர்த்தாவே நீர் வார்த்தை ஆசீர்வதிங்கள் அதை கேட்ட பலனை நீ தரும்படியாக கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஜெயிக்கிறேன் ஆமென். परमेश्वर का पाक कलाम कहता है बेखमीर का रोटी का पहले दिन में शिष्य लोग यीशु के पास आकर पर्व को खाने के लिए हम लोग कहाँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करना चाहते हैं। तब उसने कहा उस नगर में इस व्यक्ति के पास चला जा, मेरा समय निकट है और तेरे घर में मेरे शिष्यों के साथ पर्व का मनाना है करके रवि कहता है करके तुम जाकर क्या करो बोलो। हालेलुया। यीशु मसीह पकड़वा देने के पहले यहां शास्त्र ले कहता है परमेश्वर खुद जगह को क्या करता है नियुक्त करता है। बोलो हालेलुया। पर्व को मनाने के लिए पढ़ना बेटा हिंदी में उसको 18वां वचन को उसने कहा हाँ नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे नगर में अमुक व्यक्ति के पास चला जा। हाँ गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। कौन कहता है? गुरु कहता है। कौन है गुरु? प्रभु यीशु। गुरु कहता है तेरा घर में हम क्या मनाना चाहते हैं? हाँ मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ क्या बनाऊंगा? मैं पर्व मनाऊंगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु खुद साथ में रहकर उनके साथ में मनाऊंगा। हालेलुया। तो फिर हम लोग जब प्रभु भोज के अंदर शामिल होते हैं या प्रभु भोज की आराधना में हम रहते हैं तो हम ही केवल नहीं रहते, हमारे साथ में परमेश्वर भी रहता है। हालेलुया हालेलुया। और इसको कब किया जाता है करके लिखता है सांझ के समय में बारों के साथ वहां गया। आज दुनिया में जैसा चल रहा है वैसा प्रभु भोज नहीं है। ये प्रभु भोज परमेश्वर ने जैसे सिखाया उस तरह का ये प्रभु भोज है। आज बहुत सारे लोग उनको समय नहीं मिल रहा है या कुछ ना कुछ बता के सांझ के समय में नहीं सुबह का आराधना में ही क्या कर देते हैं? प्रभु भोज दे देते हैं। लेकिन शास्त्र ले कहता है सांझ के समय में। आमीन। और सांझ के समय में शास्त्र ले कहता है उजाला हो। और सांझ के समय का उजाला क्या है? वो यही अंतिम समय का संदेश। अब इस सांझ के समय का संदेशता ने प्रभु भोज के बारे में कुछ बातें किया। देख लेना, वो कहने के समय पर कहते हैं बहुत सारे जातियों और बहुत सारे घटनाएं वहां घटित हुआ। वहां एक बहुत बड़ा बेदारी आई, लोग उद्धार पाकर अंदर आते रहे और एकजुट ऊपर जाकर अपने जो विश्वास के अंदर थे
वो लोग विश्वास के योग्य जीवन चले। आज हम लोग भी कैसा होना चाहिए? यदि हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन जीने का तरीका भी विश्वास योग्य होना चाहिए। बोलो हालेलुया। देख लेना, वो लोग सारे चीजों को लेते हुए तैयारी के अंदर जा रहे थे और प्रभु बोध लेकर लगातार उनके साथ में क्या कर रहे थे? जा रहे थे। ये प्रभु बोझ के बारे में नबी कहने के समय पर कहता, वो लोग मिस्र देश से निकलने के पहले प्रभु बोझ में शामिल हुए। ये प्रभु बोझ में शामिल होने के वजह से 40 साल, कितना साल? 40 साल उनका ना तो वस्त्र मैला हुआ, ना तो किसी का पैर में सूजन आया। अभी यहाँ से मुंबई जाने के लिए हम ट्रेन पकड़ते हैं, सीट नहीं मिला, खड़े खड़े आप जाकर देखो आपका पैर में सूजन कितने में आया। लेकिन ये लोग कितना साल चले? 40 साल। लेकिन 40 साल में कभी इनको क्या नहीं हुआ? कोई विपत्ति आई नहीं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु बोध में शामिल होना, इसका मतलब हम लोग हमेशा आत्मिक जीवन में तंदुरुस्त बने रहें। इसके अंदर आत्मिक जीवन के अंदर क्या करना है? तंदुरुस्त बने रहना। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और मसीहत की जिंदगी में ये प्रभु बोझ बहुत ही महत्व है। मसीहत की जिंदगी में क्या है? प्रभु बोझ बहुत ही महत्व है। नबी कहने के समय पर कहता, पहला बपतिस्मा कैसे? प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा के लिए। जब पापों की क्षमा हो जाती है तो उसके बाद में संगति में बने रहना, और संगति के साथ साथ में प्रभु बोझ में रहना क्या है? बहुत ही जरूरी है। यदि प्रभु बोझ में भाग नहीं लेते तो प्रभु बोलता है मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। इसका मतलब प्रभु बोझ में भाग लेना, प्रभु से क्या बनाए रखना? संबंध बनाए रखना। आमीन। प्रभु बोध में बने रहना क्या है? प्रभु से संबंध बनाए रखना। क्योंकि प्रभु ने आपको और मेरे को जो है ना, उसके लहू से खरीदा है। किससे खरीदा है? उसके लहू से खरीदा है। इसलिए वो बोलने के समय पर बोलता, आइए वही मत्ती 26-28 को पढ़िए। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि 26 कंप्लीट। இது பாவமன்னிப்புண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய இரத்தமாய் இருக்கிறது। ये नया वाचा का मेरा क्या है? बोलता लहू है। किसके लिए? पाप क्षमा के लिए। किसके लिए? पाप क्षमा के लिए। जब एक व्यक्ति का पाप क्षमा हो जाता है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर आने के लिए क्या हो जाता? तैयार हो जाता है। इसके लिए पतरस ने प्रीच किया प्रेरितों के दिनों में 2:38 में वो बात करने के टाइम में बोला, मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब चल के पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे अंदर क्या करेगा? आएगा। अब देखिए, कोई भी मेमना काटे जाने के पहले उसको पहला क्या किया जाना पड़ता है? धोना पड़ता है। यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत था क्या? यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा लिए? वो भी किसके पास लिया? यूहन्ना के पास लिया। यूहन्ना का पिताजी कौन है? याजक है। याजक का बेटा कौन है? वो भी याजक है। और वो परमेश्वर का पहला आगमन के लिए मार्ग सुधारण करने के लिए भेजा गया हुआ व्यक्ति था। जब वो आया, प्रभु यीशु मसीह उसके पास जब गए, वो खुद वो मना करता है, प्रभु मैं तो आपसे लेना था। लेकिन प्रभु ने बोला आप जगह दे, इस रीति से हम लोग धार्मिकता को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। मतलब एक मेमना, यीशु मसीह कौन है? इस दुनिया का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का कौन था? वो मेमना था। अब इस मेमना मारे जाने के पहले इसको क्या करना जरूरी है?
धोया जाना जरूरी है। इस वजह से वहां उस मेमना को क्या हुआ, परमेश्वर ने बलिदान चढ़ने के पहले उसको क्या किया, वाश किया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमारे जीवन के अंदर में भी ये प्रभु भोज के हिस्से के अंदर हम भाग लेने के समय में हम किसके साथ में हिस्से लेते हैं, परमेश्वर के साथ में हिस्से लेते हैं। यदि परमेश्वर के साथ में हम हिस्से लेते हैं तो परमेश्वर कहता है तुमको बुलाने वाला मैं कैसा हूं, पवित्र हूं, तो तुम लोग भी क्या बनो। तो पवित्रता के बिना हम प्रभु बोध में क्या नहीं करना चाहिए, हाथ लगाना नहीं चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये परमेश्वर की बहुत बड़ा क्या है, आज्ञा है। तो सिर्फ प्रभु भोज में काम बनता नहीं है, प्रभु भोज के बाद में प्रभु ने और एक चीज को उधर रखा है। वो चीज क्या है, यूहन्ना 13वां अध्याय में है। यहां परमेश्वर एक बात को सिखाते हैं। आइए 13 में 4 से पढ़ना। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। इधर कभी कर रहा है ये पैर, कभी धो रहा है। भोजन में से उठकर उसके बाद में उसने क्या किया, पैर धोया। हाँ, अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। हाँ, और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने। और बर्तन में पानी भरकर उसने क्या किया, चेलों के पांव धोने के लिए शुरुआत किया। सिर्फ धोया ही नहीं, धोने के बाद में उनको क्या किया, कपड़े से पोंछा भी। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, महान सृजनहार, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में परमेश्वर, वो यहां हमको एक बात सिखा रहा है। कौन सी बात को सिखा रहा है, नम्रता को सिखा रहा है। तुम एक दूसरे के साथ में कैसे रहो, भाईचारे के साथ में रहो। हम लोग सब एक ही लहू के बच्चे लोग हैं। सभी को वो कितना लहू से सृष्टि किया, बोलता एक ही लहू से सृष्टि किया। जब एदेन के अंदर मिलावट आने के वजह से परमेश्वर वापस सभी को कितना लहू से छुड़ाया, एक ही लहू से छुड़ाया। वो लहू किसका है, प्रभु यीशु मसीह का है। वो लहू किसका है, परमेश्वर का है। परमेश्वर अपने बच्चे लोगों को बचाने के लिए ये संसार में देह में आना जरूरी पड़ा। हालेलुया। और वो आकर अंगोछा को बांधकर अपने साथियों का, चेले लोगों का क्या करने लगा, पैर धोने लगा। कभी भी हमारी जिंदगी के अंदर घमंड नाम का चीज अंदर जब आने के लिए कोशिश करता है तो इस बात को याद करना, ये खुदा अपने आप को दीन और नम्र बनाकर साथ में का चेले लोगों का क्या किया, उसने पैर धोया। तो इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं, प्रभु भोज के बाद हम लोग भी एक दूसरे को क्या करते हैं, पैर धोते हैं। वही अभिषेक, वही अनाइंटिंग पूरा कलीसिया के अंदर क्या करना चाहिए, आना चाहिए। वो एक ही अनाइंटिंग, वो एक ही अभिषेक के अंदर जब कलीसिया आता है तो भाईचारे की प्रीति के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भाईचारे की प्रीति ऑटोमेटिकली आपके अंदर से क्या होगा, प्रकट होगा। अब ये काम जब होने के समय में पत्रस एक बात को पूछता है। देखिए 6वां वचन को पढ़िए। जब वो शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? क्या तू मेरा पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ, तू उसे अभी नहीं जानता, तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। परंतु इसके बाद तू क्या करेगा, समझेगा। हाँ, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा, तू
तू मेरा पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं, यदि मैं तुझे ना धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। मेरे साथ तेरा कुछ भी क्या नहीं है, साझा नहीं है। साझा का मतलब क्या है? मेरे पास तेरा कोई हिस्सा नहीं है। दाऊद कहता है यहोवा ही मेरा उत्तम भाग है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्था मरियम के घर में, मार्था मार्था तो दुनिया की बातों के बारे में चिंता करती है, लेकिन मरियम जो है अपने से जो नहीं निकाले जाने वाला उत्तम भाग को उसने क्या कर लिया, सुन लिया। यहाँ परमेश्वर के पास पतरस बोलता ना ये काम आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने बोला अगर ये मैं ना करूं तो मेरे और तेरे बीच में कोई हिस्सा क्या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रियो, हम लोग प्रभु बोझ लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो मॉडल हमें दिखाया, पहला रोटी तोड़ना, उसके बाद में क्या करना, पैर धोना। अब देख सकते हैं यीशु मसीह को जब सलीब पर मारने के समय में उनके अंदर से जो निकला, यीशु सलीब पर मारा जा रहा है, मारा जाने के समय में जो वो बाला से वो सोल्जर आकर उनका पसली में जब उपसने लगा, तो शास्त्र लेख कहता है 19वां अध्याय में आए, उन्नीसवां अध्याय के अंदर 34 वचन पढ़िए। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, वो मर चुका है, परंतु सैनिकों में से एक ने बल्चे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। क्या निकला? उसमें से पहला क्या निकला? लहू निकला। उसके बाद क्या निकला? पानी निकला। यीशु मसीह के बारे में शास्त्र लेख हमें सिखाता है यूहन्ना 6वां अध्याय के अंदर, बोलता है 48वां वचन, जीवन का रोटी मैं हूं। जीवन का रोटी कौन है? मैं हूं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पहला जो यीशु मसीह का शरीर जो सलीब पर मारा गया, आपको पता है एलिया नबी जब सारीबात विधवा के पास बात कर रहा था, तो औरत ने क्या जवाब दिया? मेरे पास घर में थोड़ा तेल है और थोड़ा आटा है, उसमें रोटी बनाने के लिए मैं कितना लकड़ी चुन रही हूँ? 2 लकड़ी। अब 2 लकड़ी में क्या तैयार हो रहा है? रोटी तैयार हो रहा है। अब सलीब कितना लकड़ी? 2 लकड़ी। अब उसके ऊपर क्या रोटी तैयार हुआ? जीवन का रोटी तैयार हुआ। और वो जीवन का रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो इसके लिए पहला क्या है? रोटी तोड़ना। और दूसरा जो है उसके बाद उसके अंदर से क्या निकला? लहू निकला। इसलिए पहला रोटी तोड़ना, फिर उसके बाद में क्या है? द्राक्षरस। जैसे प्रभु ने लेकर प्रार्थना किया, ये तुम्हारे लिए उड़ेले जाने वाला नया वाचा का मेरा क्या है? लहू है। और यहाँ तीसरा मसीह के अंदर से निकलता है, यीशु मसीह के अंदर से, वो है पानी। तो इस वजह से पहला रोटी हम तोड़ते हैं, उसके बाद में द्राक्षरस, उसके बाद में क्या है? उधर पैर धोना। हालेलुया। क्योंकि नबी के समय में भी कलीसिया के अंदर वो लोग ऐसे ही करते हैं। पहला क्या करना? रोटी तोड़ना, फिर उसके बाद में क्या करना? पैर धोना, अपना ये द्राक्षरस पीना, उसके बाद में क्या करना? पैर धोना। सारा चीज बिब्लिकली बराबर क्या करता है? वो लेकर जाता है। और इस प्रभु भोज के अंदर भाग लेने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर बने रहना चाहिए। और शास्त्र लेख के अनुसार बाहरी दुनियावी जीवन में फंसकर वही दारू पीना, वही धूम्रपान करना, वही तंबाकू खाना या अन्य चीजों में किसी में अगर फंसा हुआ है, तो इसके अंदर क्या नहीं करना? हाथ नहीं लगाना।
बिल्कुल नहीं। जो पवित्रता से जीवन व्यतीत करके उस पवित्र राज्य में हमें लेकर जाने के लिए ही परमेश्वर ने इस प्रभु भोज को इस दुनिया में छोड़कर गया। और ये प्रभु भोज यहां ही खत्म होने वाला नहीं है। नबी कहने के समय पर कहता है, जो मेल्किसेदेक जिसने अब्राहम को प्रभु भोज दिया, वही मेल्किसेदेक मुझे भी वो क्या करेगा, वहां प्रभु भोज देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब ये प्रभु भोज का आराधना यहाँ ही समाप्त नहीं होता है। ये प्रभु भोज का आराधना किधर है, ऊपर भी है। तो हमको उधर जाने के लिए पवित्रता के अंदर, जैसा शास्त्र लेख कहता है, जो अशुद्ध है और अशुद्ध होने दो, जो पवित्र है और पवित्र हो। हालेलुया। हम इसको उसको देखेंगे तो हमारा स्थान तो हम खो बैठेंगे ना, इसको उसको नहीं, हम अपने आप को देखेंगे और प्रभु को देखेंगे। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। शैतान यही कोशिश करेगा, हम अपने लोगों के नजर में एक दूसरे को दिखाकर कार्य करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन नबी कहता है, तुम एक दूसरे को मत देखो, तुम परमेश्वर को। आज हम लोग एक दूसरे को देखने वाले नहीं, हमारे अंदर क्या कमी है। हाँ प्रभु, ये कमी मुझ में है। हर एक को मालूम, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं। हर एक व्यक्ति प्रभु के सामने करने के बात करेगा ना, उसका हृदय उससे बातें करेगा। नबी कहता है, ये अपना यूहन्ना का किताब के अंदर से, पहला यूहन्ना में से वो बात करने के टाइम में बोलता है, क्या कहता है, तुम्हारा दिल तुमको दोषी करके ना ठहराए। क्या உங்கள் இருதய உங்களை என்ன ஆகக்கூடாதா? 3வது அதிகாரம் 20வது வார்த்தை, 1 யோவான் 3:20, पहला यूहन्ना 3:20। क्योंकि परमेश्वर हाँ। हमारे मन से बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से कैसा है, वो बड़ा है और सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता। ऐसा कोई चीज नहीं है उसको क्या मालूम नहीं। आपको पता है बाइबल के अंदर ऐसा वर्ड है, तुम्हारी आवाज को दीवार भी सुनता है ना। तुम्हारी आवाज को कौन सुनता है? दीवार सुनता है। प्रभु ने बोला, अगर ये लोग नहीं चिल्लाएंगे, ये पत्थर क्या करेगा? चिल्लाएगा। तो हम लोग कहीं पर भी, किधर भी, किसी के भी बारे में क्या नहीं होना चाहिए, हमारे मन में कड़वाहट नहीं होना चाहिए। हम प्रभु के बच्चे लोग हैं। हमारा प्रभु शास्त्र ले कहता है, वो प्रेम है, वो मधुर है, वो मीठा है। तो आज हमारे अंदर यही परमेश्वर का गुण आने के लिए ही प्रभु ने क्या किया, इस प्रभु भोज को इस दुनिया में क्या करके गया, छोड़ कर गया। तो इसलिए हम लोग किसी भी हालात में, कहीं पर भी क्यों ना हो, हम प्रभु के साथ में चलने। देखो, मैं इतना साल से प्रभु की सेवा के अंदर जा रहा है, लेकिन ये श्रीलंका का अनुभव कुछ अलग ही रहेगा। यहाँ से चेन्नई चला गया, चेन्नई से मेरे रिश्तेदार के घर से मैं एयरपोर्ट निकलने के लिए आया तो मेरा चेस्ट पेन चालू, मतलब राइट साइड से पूरा दर्द, ना ऊपर उठ रहा ना नीचे झुक रहा, ऐसे के ऐसे ही है। ऊपर पकड़ के मैं ऐसे ही बैठा, मतलब प्रभु क्या हो गया, अभी एक 5 को प्लेन है, ऐसा हालत में मैं कैसे सफर कर सकता। फिर ताम्रम में आके एक ब्रदर मेरे को किताब देने के लिए उधर आने वाला था, फिर उससे मिला। मिलने के बाद डॉक्टर के पास जाके पूरा चेकअप वगैरह करके लिया। बोला सारा रिपोर्ट तो ना बोले तुम्हारा, कुछ नहीं है। तो मैं बोला ये ऐसा ऐसा हो रहा। फिर उसने बोला एक ECG निकाल दो, तुम्हारा एज के हिसाब से एक ECG मायने रखता है। तो बोला ठीक है निकाल लो। निकाल के चेक किया, बोला ये भी ठीक है, सिर्फ थोड़ा हार्ट भी थोड़ा सा कम बता रहा है, वो भी ज़्यादा नहीं, 70 होना चाहिए, 53-54 बता रहा है। मैं बोला दोपहर को खाना खाया भाई, अभी तक मैं कुछ खाया नहीं, इसके वजह से भी शायद हो सकता है। बोला हाँ हो सकता है। तो उसने दवाई लिख के दिया, फिर गया, सेवा पूरा किया। सेवकाई के अंदर उधर जाने के साथ साथ दवाई सुनने के लिए मिला। पिछले महीने में एक बहन श्रीलंका से मेरे को कॉल की, बोला पास्टर मेरे को ऐसा चिकनगुनिया है और डॉक्टर बोला ये रिकवर होने के लिए 6 महीना लगता है, आपको काफ़ी समय लगेगा।
मैं बोला कुछ नहीं है सिस्टर, कलवरी सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने इसका सारा हिसाब किताब दे दिया है, आप सिर्फ विश्वास करो, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको क्या करेगा, चंगाई देगा। प्रार्थना किया, दूसरा दिन वो बहन कॉल करके बोली मास्टर आप कल प्रार्थना किया, आज मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग बैठे थे, अपने बाजू वाला देश से भी एक बंदा आया था, वो देश का नाम हम नहीं ले सकते, प्रॉब्लम नहीं लेकिन वो भी बंदा बहुत ही बढ़िया, मैसेज के अंदर बहुत अच्छा, जवान लड़का है, 27 साल का लड़का, उसका नाम एजल है, उसका कंट्री का नाम हम नहीं ले सकते। तो पहले ही वो लोग बात करने के टाइम में वो बता रहे थे, वो ब्रदर ने 3 साल रेडियो में मैसेज दिया, ऐसा वैसा ऐसा बता रहे, क्योंकि जब उधर का सेवकाई खत्म हो गया, फिर मैं निकलने लगा तो मैं एकदम नॉर्मल जैसे होने लगा। इसका मतलब जैसा नबी कहता है, हर एक देश के अंदर उसका अधिपति है, वो अपना सच्चाई को लेकर जाने से क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इसलिए पास्टर के लिए कलीसिया जो है, जिम्मेदारी के साथ में क्या करना पड़ता है, प्रार्थना करना। जब आप लोगों का घुटना मजबूत होगा, आप लोगों का प्रार्थना मजबूत होगा, तो हम लोग जाने के समय में द्वार को प्रभु ऑटोमेटिकली क्या करेगा, खोले। लेकिन प्रभु ने सुकृति से ले गया, तो कलीसिया एट टाइम मैसेज का ही कलीसिया, और बहुत ही अच्छे हैं उन लोगों का रहन सहन वगैरह सब एकदम नबी के संदेश के अनुसार है। सारा वो दागिना बीगना, एक भी बहन के गले में दागिना नहीं दिखा। कलीसिया में जितने भी बहन लोग आए या भाई लोग आए, एक के भी इसमें मैंने क्या नहीं देखा, प्रॉपर वो लोग सीओडी के हिसाब से बराबर क्या कर रहा है, चल रहा है। अपना भी कलीसिया वैसा होना चाहिए। आप लोग भी परमेश्वर के कलाम के अनुसार, इस समय के संदेश के अनुसार अपने आप को क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर है। तो ये प्रभु बोध में हाथ रखने से पहले हमारा दिल, हमारा मन हमको क्या नहीं करना चाहिए, दोषी नहीं ठहराना चाहिए। और ये प्रभु बोझ केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दी है ना। और थोड़ा गहराई में जाएंगे ना, सिर्फ बपतिस्मा का उधर ही सीमित नहीं है, पवित्र आत्मा का भी क्या आना चाहिए, अनाइटिंग आना चाहिए हम लोग इस संगति में, सहभागिता में आगे बढ़ने के लिए। तो आइए अभी हम लोग पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, तेईस से पढ़े। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, किसी और से नहीं। यीशु मसीह ने 8वां अध्याय में सिर्फ इतना ही बोला, मेरा मांस को खाओ, मेरा लहू को पियो, तुम्हारे अंदर जीवन है। उसके बाद खुलासा नहीं किया उसने। लेकिन वो बात का खुलासा किसके जरिए कर रहा है, प्रभु पौलुस के जरिए कर रहा है। हाँ, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया, प्रभु यीशु जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, रोटी लिया और धन्यवाद करके उसको तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है, हाँ, जो तुम्हारे लिए है, हाँ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, इसी रीति से हाँ, उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, हाँ, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है। एक कटोरा मेरे लहू में क्या है, नई वाचा है। हम लोग एक नए देश के अंदर जाने वाले हैं। हम लोग कौन सा देश के अंदर जाने वाले हैं? एक नया देश है, वो उत्तम देश है, वो आत्मिक देश है। उसके अंदर जाने के लिए प्रभु ने नया वाचा हमारे साथ में बांधा। हाँ, जब कभी पियो, हाँ, तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी तुम इसको पियोगे, मेरे मरण के लिए या स्मरण के लिए, स्मरण, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को
प्रभु का मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। क्या करते हो तुम? जब तक वो ना आए हम लोग इसको क्या कर रहा है, किसको प्रचार कर रहा है? मसीह को और मसीह का प्रेम को प्रचार कर रहा है। यूहन्ना 3 अध्याय में वही तो बोला, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौता एक पुत्र को क्या कर दिया? दे दिया, ताकि कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन। प्रभु भोज में शामिल होना अनंत जीवन को पाना, दंडित होने के लिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय हम अपने आप को परखेंगे, हम अपने आप को जांचेंगे। जो लोग अभी तक मन नहीं फिराया, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ना लिया है, वो लोग अपने आप को प्रभु को हवाले करें और प्रभु को क्या करे? स्वीकार करे। अपने पापों से क्या किया जाए? वो मुक्त हो जाए। फिर उसके बाद में प्रभु भोज में क्या करे? वो हाथ। तो आइए हम लोग परमेश्वर के पास बातें करेंगे। पकड़वा देने की उस रात उसने क्या किया? रोटी को लिया और बोला, ये तुम्हारे लिए फाड़े जाने वाला मेरा शरीर है। आज हम लोग प्रभु के घर में आए हैं प्रभु भोज लेने के लिए। जीवन का रोटी वो है, आकाश से उतरा हुआ रोटी प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, प्रभु का आगमन तक हम लोग इसके अंदर बने रहना। बहुत सारे लोग, आप बपतिस्मा की जरूरत नहीं, आप प्रभु भोज की जरूरत नहीं, ऐसे करके रुका दिए थे, लेकिन शास्त्र ले कहता है उसके आगमन तक ये काम चलते रहेगा। और नबी के संदेश के अनुसार आगमन के बाद भी एक आराधना क्या करेगा? चलते रहेगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, यहाँ 23 वचन कहता है, मैं तुम्हें जो सौंपा हूं उसे मैं यहोवा से पाया हूं, क्योंकि यहोवा यीशु मसीह को पकड़वा देने के उस रात में उसने रोटी को लिया और स्तुति की, उसे तोड़कर बोला, इसे लो और ये तुम्हारे लिए फाड़ा जाने वाला मेरा शरीर है, इसे लेकर खाओ करके बोला है प्रभु। ये वचन हमारे लिए अनंत जीवन को लेकर। आइए इस रोटी के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे बीच में भाई समेसन है, वो इस रोटी के लिए प्रार्थना करें। बाकी सब लोग गाय और बत्ती के साथ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವನೇ ಕರ್ತಾವೆ, ನಿಮಗೆ ದೇವನೇ ಕರ್ತಾವೆ, देवने कोई वार्ते केटा करतावे वार्ते नाम करतावे इंगे नाम काउंटिरो देवने देवने करतावे इंगे इंदा हालेलुया कोरेगडे नाम देवने करतावे निवामे अन्नी मणि बोल करतावे के पालगाता पुस्तक नीति करतावे ನೀರು ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕರ್ತಾವೆ ನಾವು ಇದ್ರೆ அந்த வெற்றி கர்த்தாவே நாங்கள் பிக்கிறதுக்கு அது கை வைக்கிறதுக்கு கர்த்தாவே நீர் எங்களை கிருபை செய்கிறார் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தேவனை கர்த்தாவே நீர் அந்த ரொட்டி ஆசீர்வதிங்கள் தேவனை அதை நீர் உமக்கு அடையாளமாக காணப்படுது தேவனை கர்த்தாவே அந்த ரொட்டிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தேவனை கர்த்தாவே நாங்கள் தலை வணங்குகிறோம் தேவனை கர்த்தாவே நீர் அதை ஆசீர்வதிங்கள் கர்த்தாவே இதை ஆசீர்வதிக்க ரொட்டியாக இருக்கிற கர்த்தாவே உங்களுக்காக பிரிக்கப்படுது எங்கள் சரீரமாக இருக்கிறது வாழ்வு விஷயங்கள் இது நான் உங்களுக்காக நித்திய ஜீவனை தரும் என்று சொல்லியிருக்கீங்க கர்த்தாவே விதமாக கர்த்தாவே இந்த ரொட்டிக்காக நாங்கள் கர்த்தாவே நாங்கள் இங்கே காண்கிறோம் கர்த்தாவே நீர் ஆசீர்வதிங்கள் பலப்படுத்துங்க கர்த்தாவே இந்த ரொட்டியை கர்த்தாவே நீர் ஆசீர்வதித்து ஒவ்வொரு தரும்போது கர்த்தாவே இதன் மூலமாக கர்த்தாவே நாங்கள் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசிக்கிறோம். அந்த விசுவாசம் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே நீங்கள் ஆசீர்வதிகள் பலப்படுத்துங்கள். விகித நேரத்தில் உமது கருத்து தருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஆமென். नबी का संदेश इस रीति से कहता है, गौर कीजिए, प्रभु भोज आप लेने के समय में अगर अयोग्य रीति से यदि आप इसको खाएंगे तो यीशु मसीह का शरीर
और उसके लहू के लिए तुम दोषी ठहराओ। एक व्यक्ति, एक मनुष्य इस प्रभु बोझ को लेकर वो प्रभु के सामने सही तरीके से वो रहना चाहिए। नहीं तो प्रभु बोझ लेने वाला वो परमेश्वर के सामने सही रीति से जीवन वो व्यतीत करे, उसको व्यर्थ अन्य रीति से ना ले, क्योंकि ये परमेश्वर का शरीर है। इस परमेश्वर का शरीर उसने उस पकड़वा देने के रात में उस रोटी को लिया और वो कहने लगा, ये तुम्हारे लिए फाड़ा जाने वाला मेरा शरीर है। आज हम उसके मांस में से मांस, उसके हड्डी में से हड्डी, उसके आत्मा में से आत्मा बनने के लिए इस स्थान पर आए हैं। वो खुदा पवित्र है, हम भी उस पवित्र जीवन में सदैव बने रहने के लिए प्रभु ने इस प्रभु बोझ का आराधना को इस दुनिया में छोड़ा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रोटी को हम लोग तोड़ते हैं। तेरी अनुग्रह की हाथ हमारे बीच में बने रहने दे खुदावन, तेरी सामर्थ्यवान हाथ हमारे बीच में बने रहने दे। जो घर में तो खुद चेलों के साथ में रहकर उस रोटी को तोड़ा, खुदावन उसी हाथों से इस रोटी को आप तोड़कर हमें खिलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस रोटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अनुग्रह, तेरे नाम की महिमा हो, यीशु के नाम से आमीन। ये तेरा भोजन दिले रक्षक
पापों की क्षमा लिए हैं, बपतिस्मा लिए हैं और तैयारी के साथ में आए हैं, अगर उनमें से किसी को प्रभु का शरीर के रूप नहीं मिला है तो आप लोग बता सकते हैं। जो लोग तैयारी के साथ में आए, सभी को मिला है तो आप लोग बता सकते हैं। वही पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय में उसने प्याला को लिया, वचन को पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इरो धन्यवाद। அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் நீங்கள் ரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கை கூறியது. நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் நீங்கள் நினைவுகூரும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். आइए इस द्राक्षरस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने सरों को झुकाकर हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देख चढ़ाते हुए हम परमेश्वर की प्याला उसने कटोरे को लिया और आशीष की। प्रार्थना करेंगे हम लोग। हमारे बीच में भाई राजा है, वो प्रार्थना करेंगे इस द्राक्षरस के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके दुनिया की बुनियाद डालने से पहले आपने सोच कर रखा था कि यहाँ पर जो इस दिन में आपके प्रभु का जो विकार है वो होगा करके, और वहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं करके हम लोग कितने धन्य हैं करके हम लोग मानते हैं परमेश्वर, क्योंकि जो चुना गया है वही इस चीज को सही रीति से ले पाएगा करके आपका वचन कहता है। हम लोग बुलंद है करके हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, और आप एक दिन हम लोगों को वो मध्य आकाश में लेने के लिए आएंगे करके हम लोग विश्वास करते हैं। हमारे जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन को पवित्र बनाने के इस कार्य को तुम लोग मैं आने तक करते रहना करके आपका वचन कहता है परमेश्वर। हमारे जीवन को पवित्र रखने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर। हमारे पापों के बहुमूल्य लहू को बहाया है करके हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि परमेश्वर इस द्राक्षरस को पीते समय आपने जो लहू बहाया है परमेश्वर वो हमारे हृदय को छू ले और आपके अंदर हम लोग बढ़े, ताकि जब आप आए हम लोग आपके साथ में जाएंगे करके हमारा विश्वास है। इस छोटी सी प्रार्थना सुनकर कबूल करना। नबी इस प्रभु बोझ के बारे में बात करने के समय में कहते हैं
ये ईश्वरीय चंगाई के बारे में भी दर्शाता है। होता है कि आप लोगों को मालूम है इजराइल के लोग इसी रीति से वो लोग कर्म बनाकर उस मेमने को बलिदान करके वो लोग वहां से जब निकले 40 साल जंगल में यात्रा में, उसमें से एक भी कमजोर नहीं। उसको जरा सोच कर देखिए। आज हम लोग बोलते हैं कमजोर है, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि कलाम के अनुसार हम अपने आप को प्रभु को सरेंडर करेंगे, सारी कमजोरियां दूर चलेंगी। बोलता है उसके बारे में जरा गौर करो, सोच कर देखो। 40 साल तक एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं हुआ और कहता है प्रभु बोझ जो है ये विश्वासियों के लिए चिन्ह है कि जो विश्वास करता है वो यीशु मेरे लिए मरा, वो यीशु मेरे लिए गाड़ा गया और वो यीशु मेरे लिए फिर से जी उठा। मसीह के मरण के साथ में अपने आप को जोड़ देता है। मसीह जी उठने के बारे में वो अपने आप को जोड़ देता है। पकड़वा देने के उस रात उसने प्यारे को लिया और ये तुम्हारे लिए ढूंढने ले जाने वाला मेरा लहू नया वाचा करके उसने Bye.
मिला है तो आप लोग बता सकते हैं। बिल्कुल नहीं।